बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। राही रोशनी प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, खालिक़ कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी मादी ताकतें और मशरिक़ से मग़रिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ व बेबस है। और मौत जहाँ न सिर्फ बंदों को हलाक करने वाली है, वह जानवरों और परिंदों में भी, चाहे वो चिमटी जैसे हकीर जानवर हो या जंगलों का बादशाह शेर, सबको अपना जायका चिकाती है। बस हुक्म खुदावंदी होता है और मौत तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती और फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है। फिर चाहे इस मौत का बहाना किसी हादसे की सूरत में हो या तिब्बी तौर पर हो। लिहाजा आप हम ऐसे ही जानवरों और परिंदों की मौत के बारे में बात करेंगे जो तिब्बी मौत तो मर जाते हैं, मगर इनकी लाशें कहाँ जाती है इसका किसी को मालूम नहीं होता। तो ख़वातीन व हज़रात, क्या आपने कभी नोट किया है कि पूरी दुनिया में लाखों अरबों की तादाद में जानवरों और परिंदों की मौत होती है, लेकिन हमें कभी भी ऐसे परिंदों, जानवरों या हशरात की लाशें नज़र नहीं आती जो तिब्बी मौत मरते हैं। अलबत्ता हमें सिर्फ वही जानवर मुर्दा मिलते हैं जो या तो कैद में होते हैं या जैसे किसी शिकारी ने घायल किया हो। लेकिन इसके बरक्स आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते जानवर बहुत ही कम नज़र आते हैं। लिहाजा सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है और इसकी क्या वजह हो सकती है। सो नाज़रीन ग्रामी, इसके बारे में सैकड़ों बरस कबल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हैरान कर देने वाली बात का इंकशाफ किया। आपने फरमाया, ये मुर्दा अजसाम तुम्हें इसलिए नज़र नहीं आते क्योंकि इन सब को अपनी मौत का इल्म अल्लाह की तरफ से पहले ही हुआ जाता है, और वो इससे मुकर्ररा वक्त से पहले पहले पहाड़ों की गारों, खूहों, दरख्तों के खोखले तनों, ज़मीन के सुराहों या गहरे गढ़ों में जाकर बैठ जाते हैं और वही मर जाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये अल्लाह का निज़ाम है जिसकी वजह से आज इंसान सुकून का सांस ले रहा है। वगरना अगर बाकी जानवरों, कीड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को लिया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में परिंदों की तादाद 700 अरब है। अगर ये परिंदे सरेआम तब ही बहुत मरते तो ज़मीन भर पे कदम रखने की जगह तक ना मिलती। हर तरफ इनकी मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते। लिहाजा इसलिए इरशाद होता है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह अपने अपने बंदों से बेफना मोहब्बत करता है और इसकी मोहब्बत तकाजा ये है कि इंसान के गुनाहों की कसरत के बावजूद भी वो अपनी रहमतें बरसाना बंद नहीं करता, बल्कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मफहूम कुछ ऐसे है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इल्म का दरवाज़ा। यानी हज़रत अली करमुल्लाह वजह इल्म, हिकमत व दानिश का ऐसा सूरज है जो तक क़यामत लोगों को हिदायत और रहनुमाई के अजीम मंबा इस्लाम की जानिब मबजूल कराते रहेंगे। लिहाजा आप होते ही यानी हज़रत अली इब्ने अबी तालिब फरमाते हैं कि मैंने तौरात से 12 कलमात अहज़ किया है जिन पर रोज़ाना 3 बार गौर करता हूँ, और वो कलिमात व तरतीब ये है। नंबर 1, हक़ ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, तुझको किसी हाकिम और दुश्मन हत्ता कि जिन और शैतान से भी जब तक मेरी हुकूमत बाकी है हर किस डरना नहीं चाहिए। नंबर 2, ए आदम के बेटे, तो किसी कुव्वत और ताकत और किसी बायस रोज़ी होने के सबब इससे मरबूब ना हो। जब तक मेरे ख़जाने में तेरा रिज़्क़ बाकी है मैं तेरा हाफिज़ हूँ, और याद रख मेरा ख़जाना लाफ़ानी और मेरी ताकत हमेशा बाकी रहने वाली है। नंबर 3, ए इब्ने आदम के बेटे, जब तुम हर तरफ से आजिज़ हो जाए और किसी से कुछ भी तुझको ना मिले और कोई तेरी फरियाद ना सुनने वाला हो, तब अगर तुम मुझे याद करे और मुझसे मांगे तो मैं यकीनन फरियाद को पहुंचूंगा और जो कुछ तलब करेगा दूंगा, क्योंकि मैं सबका हाजत रवा और दुआओं का कबूल करने वाला हूँ। नंबर 4, औलाद ए अपने आदम के बेटे, तहकीक कि मैं तुझको दोस्त रखता हूँ, बस तुझे भी चाहिए कि मेरा हो जा और मुझे याद रख। नंबर 5, ए आदम के बेटे, जब तक तू फुल सुरात से पार ना हो जाए तब तक तू मेरी तरफ से बेफिक्र मत हो जाना। नंबर 6, ए आदम के बेटे, मैं तुझसे मिट्टी से पैदा किया और नुतफ़े को रहम मादर में डालकर इसको जमा हुआ खून करके गोश्त का एक लोथड़ा बनाया, फिर रंग सूरत और शक्ल तजवीज़ करके हड्डियों का एक खून तैयार किया, फिर इसको इंसानी लिबास पहनाकर इसमें अपनी रूह फूंकी,
फिर मुद्दत मुअय्यना के बाद तुझको आलिम असबाब में मौजूद कर दिया। तेरी साख्त और ईजाद में मुझे किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आई। बस अब तू समझ ले कि मेरी कुदरत ने ऐसे अजीब अमूर को पाया तकमील तक पहुँचाया तो क्या वो तुझको 2 वक्त की रोटी ना दे सकेगी? फिर तू किसी वजह से मुझको छोड़कर गैर से तलब करता है। नंबर 7, ए आदम के बेटे, मैंने दुनिया की तमाम चीज़ें तेरे ही वास्ते पैदा की है और तुझे खास अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मगर अफसोस तूने इन अशिया पर जो तेरे लिए पैदा की गई थी अपने आप को कुर्बान कर दिया और वो मुझको भूल गया। नंबर 8, ए आदम के बेटे, दुनिया के तमाम इंसान और तमाम चीज़ें मुझे अपने लिए चाहती है और मैं तुझको सिर्फ तेरे लिए चाहता हूँ और तू मुझसे भागता है। नंबर 9, ए आदम के बेटे, तुम अपनी अराज पसानी की वजह से मुझ पर गुस्सा करता है मगर अपने नफ्स पर मेरे लिए कभी गुस्सा नहीं करता। नंबर 10, ए आदम के बेटे, तेरे ऊपर मेरे हकूक़ है और मेरे ऊपर तेरी सारी रोज़ी, मगर तू मेरे हकूक़ की परवाह नहीं करता बल्कि इसकी खिलाफ वर्जी करता है। लेकिन मैं फिर भी तेरे किरदार पर ख्याल नहीं करते हुए बराबर तुझे रिज़्क़ पहुँचाता रहता हूँ और इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता। नंबर 11, ए आदम के बेटे, तू कल की रोज़ी भी मुझसे आज ही तलब करता है और मैं तुझसे इस रोज़ के फ़राइज़ की बजा और ही आज तलब नहीं करता। नंबर 12, ए आदम के बेटे, अगर तू अपनी इस चीज़ पर जो मैंने तेरे मकसूम में मुकर्रर कर दी है राज़ी हुआ तो बहुत ही राहत और आसाइश में रहेगा और अगर तुम इसके खिलाफ मेरी तकरीर से झगड़े और अपने मासूम पे राज़ी हो ना हो तो याद रख मैं तुझ पर दुनिया मुसल्लत कर दूंगा और वो तुझे ख़राब व खस्ता कर देगी और तो कुत्तों की तरह दरवाज़ों पर मारा मारा फिरेगा। फिर भी तुझको इसी कदर मिलेगा जो मैंने तेरे लिए मुकर्रर कर दिया है। ख़वातीन व हज़रात, ये वो 12 कलमात हैं जिनमें खुदा इंसान से मुखातिब होकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर कुछ ऐसा कर रहा है और इन 12 कलमात को अवाम के सामने बयान करने का मकसद इससे सबक हासिल करना है। जिस ज़ात ने हमारी पैदाइश से लेकर मौत तक, जवानी से बुढ़ापे तक हर छोटी से छोटी चीज़ का इंतज़ाम किया हो, हम इसका सिला कैसे अदा कर रहे हैं? खुदारा इसके हुक्म की पैरवी करे और इसकी तरफ लौट आए। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें भी इन कलिमात को अपनी ज़िंदगियों पर अमल पैरा होने की तौफीक बख्शे और अल्लाह की अता करदा नेमतों पर शुक्र बजा लाने की तौफीक अता दे। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे बर वक्त। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में।